जय गुरुदेव। देह आदि क्षेत्र में कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं और उनके फलों का भोगायतन देह है। यदि भोगों की आसक्ति छोड़कर 100 वर्ष की आयु तक भी कर्म किए जाएं, तो वे बंधन के कारण नहीं बनते। इसलिए 100 वर्ष तक भी कर्म करते हुए जहाँ जीने की इच्छा करो, कभी कर्तव्य विमुख मत हो। मनुष्य को कर्म का बंधन ना होने देने के लिए इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से अंधकार को तम नहीं कहा जाता, वास्तव में अविद्या ही तम है। अनात्म देह में आत्म भाव रखने का नाम अविद्या है और यही अंधकार में पड़ना कहलाता है। आत्मा देह नहीं है, देह तो प्रकृति के तत्वों का संघात है। उसको अपना स्वरूप समझना मानो आत्मा के चेतन ज्ञान स्वरूप का हनन करना है। मनुष्य की भोग इच्छा जितनी प्रबल होती जाती है, उतना ही वह आत्मा के असली स्वरूप को भूलकर देहात्म बुद्धि की अधिक अधिक प्रगाढ़ता के साथ जड़ता रूपी अंधतम में फंसता जाता है और आत्मा के प्रकाश से दूर होता जाता है। इसलिए देह आसक्ति की जड़ता को अंध तामिस कहते हैं। देवों और असुरों में इतना ही अंतर है कि देवगण आत्मा को देह नहीं समझते और असुर लोग भौतिक देहों को ही अपना स्वरूप कहते हैं। इंद्र और विरोचन आत्मज्ञान की जिज्ञासा से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको अपने मुखों का प्रतिबिंब दिखाकर कहा कि यही आत्मा है। विरोचन देह को आत्मा समझकर संतुष्ट होकर चला गया, अतः वह असुर कहा गया। परंतु इंद्र ने बार बार ब्रह्मा जी से पूछकर आत्म तत्व को पहचान लिया और वह देव कहलाया। विरोचन की तरह जो भोग इच्छाओं का प्रबल करके आत्मा का हनन करते हैं, वे आत्म हत्यारे लोग मरकर उन लोकों को जाते हैं जो आसुरी हैं और अंधतम से ढके हुए हैं। उपयुक्त श्रुति में दो भावों का प्रत्याभास होता है। एक यह कि विश्व में जो कुछ नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, वह सब ईशा अर्थात ईश्वर की शक्ति का वास्य रूप है, अर्थात शक्ति का ही परिणाम है। दूसरा भाव यह है कि वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए ईश्वर अपनी शक्ति से आवृत होने के कारण दृष्टि से ओझल हो रहा है। जैसे कि आगे कहा गया है कि सूर्य अपनी किरणों में छुप गया है। उसके अस्तित्व को स्मरण रखते हुए ही जगत को देखना चाहिए। शक्ति, उसका नाम रूपात्मक प्रसार, उसके समस्त कार्य एवं उसके अंगभूत यज्ञ आदि कर्म अविद्या हैं और उनके पीछे छुपे हुए ईश्वर को देखना विद्या है। अविद्या दो काम करती है। पहला, ईश्वर पर आवरण डालकर उसको छिपा लेती है और दूसरा, अपने में निहित विक्षेप रूपी शक्ति के परिणाम द्वारा स्वयं रंग बिरंगे अनेकों रूप वाले स्वांग भरकर जगत के रूप में दिखने लगती है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह स्पंद रहित है, एक है, मन की दौड़ से अतीत है, इंद्रियों की वहाँ तक गति नहीं है। मानो वह मन और इंद्रियों से इतना अधिक दौड़ता है कि सदा उनके आगे ही निकला रहता है।
जल वायु उसी ने धारण किए हुए हैं, मानो वह हिलता भी है और नहीं भी हिलता। वह दूर भी है और निकट भी है। वह सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। जो मनुष्य सब प्राणियों को आत्मा में और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। वह सब प्राणी आत्मभूत हो गए हैं, ऐसी अवस्था में रहने लगता है। तब इस अवस्था में सर्वत्र एकत्व का भाव दिखने लगने पर मोह कहाँ और शोक कैसा। ईश्वर चारों ओर भरपूर है, शुद्ध, देह रहित, मुख, नासिका, कान, गुदा के छिद्रों रहित, स्नायु रहित, शुद्ध, पापों के शूलों से ना बिंधा हुआ, सर्वज्ञ, शुद्ध बुद्धि युक्त, सर्वव्यापक, स्वयं वह ईश्वर अनादिकाल से सब अर्थों को यथातथ्य संभाल रहा है। प्रकृति का सारा प्रपंच ब्रह्म में चित्रपट के सदृश दिखता है, जिसमें चित्रों से ब्रह्म रूपी पृष्ठपट छिपा हुआ है। चित्र रूपी जगत का ज्ञान अविद्या और पट रूपी ब्रह्म का ज्ञान विद्या है। परंतु श्रुति कहती है कि जो लोग इस अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधतम में पड़े हैं, और जो अविद्या की प्रवाह ना करके विद्या में रत हैं, वे उनसे भी अधिक अंधकार में हैं, क्योंकि वे चित्र रहित पर्दे को देखना चाहते हैं, जबकि वह ऐसा पट है जो इंद्रियों के ज्ञान का विषय नहीं है। यहाँ उपासना और रत दोनों शब्द ध्यान देने योग्य हैं। अविद्या की उपासना करने और विद्या में रत होने का भाव यह है कि मनुष्य अविद्या की पूजा करता है और विद्या में भी अविद्या रूपी भोगों की कामना को नहीं छोड़ता। विद्वानों का ऐसा मत सुनने में आया है कि विद्या और अविद्या दोनों का फल पृथक पृथक है। अविद्या का फल नश्वर है और विद्या का फल नित्य अविनाशी है। एक अंधकार है तो दूसरा प्रकाश है। परंतु क्या अनेक मनुष्य ईश्वर से भी नाशवान धन संपत्ति, दारा सुत आदि की कामना नहीं करते? पर्दे को कौन देखना चाहता है? सबके मनोरंजन का विषय तो चित्र ही है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, वही निश्चय पूर्वक अपना लक्ष्य अविद्या से हटाकर विद्या पर जमाता है। चित्रों पर से ध्यान हटाकर ही पट को जाना जा सकता है, अर्थात प्रवृत्ति में रहता हुआ भी प्रत्येक क्षण में बदलने वाली प्रकृति के नाशवान व्यापारों से असंग रहकर वह नित्य स्वरूपा ब्रह्म विद्या से युक्त होता है। अविद्या की सहायता से अमर पद की प्राप्ति करता है। जगत ईश्वर की शक्ति की व्यक्त दशा है, जो भविष्य में अव्यक्त है और एक क्षण के लिए वर्तमान होकर सदा के लिए भूत के गर्भ में विनष्ट हो जाती है। यदि उसकी व्यक्त दशा को संभूति एवं अव्यक्त दशा को असंभूति कहें, तो बहुत से जन भविष्य के सुंदर स्वप्न देखकर मनोराज्य रूपी असंभूति की उपासना करते हैं और अंधतम में पड़े रहते हैं। जो वर्तमान रूपी संभूति में रत हैं, वे उनसे भी अधिक अंधकार में पड़े हैं। विद्वानों का मत सुना जाता है कि संभव और असंभव
दोनों विपरीत फल देने वाले हैं। जो असंभव भविष्य की कल्पनात्मक मनोराज्य को छोड़कर वर्तमान के संभव का भी नाश देखते हैं और संभूति एवं विनाश दोनों को समझते हैं, वे विनाश को ध्यान में रखकर नित्य ब्रह्म पर ही लक्ष्य रखते हुए मृत्यु के भय से पार हो जाते हैं तथा वर्तमान रूपी संभूति में सजग रहकर निष्काम कर्मानुष्ठान योग उपासना साधन भजन द्वारा ज्ञान करके मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है, जैसे सूर्य का मुख उसकी किरणों से छिपा हुआ है। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, हे पूष्ण, सबके पोषण करने वाले सूर्य नारायण, तू उस सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र को उघाड़ दे। हे पूष्ण, हे एकमात्र ऋषिवर, हे सबके नियंता, हे सूर्य, हे प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों के समूह को हटा ले, जिससे मैं तेरा तेजोमय रूप, जो सबका श्रेष्ठ कल्याणकार है, देख सकूं। जो पुरुष वहाँ तुझ में परम ब्रह्म स्वरूप है, वह ही मैं हूँ। यह शरीर तो भस्मांत है और प्राण वायु अमर है। अरे मेरे संकल्प क्रतु, स्मरण कर, जो कुछ कर्म किए हैं उनका स्मरण कर। रे संकल्पात्मक मेरे मन, स्मरण कर, जो कर्म किए हैं उनका स्मरण कर। हे अग्ने, ज्ञान अग्ने, इस भोगों के अपार संसार को हमको सुपथ से ले चल। हे विश्वों के देव, तू सब कुछ जानता है। हमारे कुटिल पापों से युद्ध करके उनको हटा दे। हम तुझको बार बार नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।